दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है जो हमारे शरीर की सफाई का काम करता है। यदि किडनी में किसी तरह की समस्या पैदा हो जाती है तो यह दोस्तों आपके लिए कई और समस्याएं पैदा कर सकती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जानेंगे जो किडनी के लिए वरदान साबित होती है। यानी हमारे किडनी को सेफ रखेगी, किडनी को स्वस्थ रखेगी, किडनी को क्लीन करने का भी काम करेंगी। और ये जो 6 फूड्स हैं, हमारे 3 और महत्वपूर्ण अंगों को भी क्लीन करने का काम करेंगे। पहला महत्वपूर्ण अंग है आपका स्टोमच यानी आमाशय। दूसरा है आपकी छोटी और बड़ी आंत। तो छोटी बड़ी आंत के साथ साथ आपके किडनी को भी क्लीन करने का काम करेंगे ये 6 फूड्स। यानी कि आपके 4 महत्वपूर्ण अंगों को क्लीन करने का काम करेंगे। अगर हमारे शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग क्लीन रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, हर एक बीमारी से दूर रहेगा और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। दोस्तों, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, वो कभी दोस्तों बीमार नहीं पड़ता है। तो चलिए ये 4 अंग को दूषित करने वाले कौन सी चीज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। दोस्तों, जब आप बाहर की कोई भी चीज़ खाते हैं, उसे बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है, उतनी साफ-सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है और उन चीज़ों में आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है। अगर आर्टिफ़िशियल कलर आपके शरीर पर गिर जाता है या कपड़े पे गिर जाता है, तो दोस्तों उसे आप रगड़ के छुड़ाते हैं और जब वही चीज़ आप खा रहे हैं, तो ये जाके इन 3 अंगों पे चिपकने लगते हैं। उसी के साथ-साथ उसमें दोस्तों कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जो कि उसे खराब नहीं होने देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दोस्तों दूषित यानी कि जो है वेस्ट खाद्य पदार्थ है, उसे भी आप खाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमारे इन 3-4 अंगों को डिफेक्ट पहुँचाती है। वो है चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं या दोस्तों जो इन्हें बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, तो इसके दूषित पदार्थ वहाँ पे जाकर के इकट्ठा होते रहते हैं और फिर दोस्तों ये अंग डिफेक्ट पहुँचाते हैं। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ दोस्तों जैसे आप मान लीजिए कहीं बाहर हैं, आपको कुछ मिल गया, आपने हाथ-वूथ नहीं धुला है, ऐसे खा लिए तो हमारे हाथ में ऐसे कई बैक्टीरिया या गंदगी रहती है जो उसके खाने के साथ-साथ हमारे पेट में चली जाती है, हमारे शरीर में चली जाती है। ये सब दूषित पेय पदार्थ होते थे, चले जाते हैं और दूसरी चीज़ जब आप दोस्तों पानी कम पीते हैं तो पानी कम पीने के कारण भी शरीर को अपने आप को साफ क्लीन नहीं कर पाता है। जब आप योगा प्राणायाम यानी अपने शरीर की एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इससे भी दोस्तों आपका शरीर दूषित होता है। तो हमें शरीर की एक्टिविटी करने के लिए डेली 1.5-2 घंटे का समय निकालना चाहिए, जिससे शरीर के सारे अंग एक्टिव रहें। योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, साइक्लिंग करिए, जो कुछ आपको करना है वो करिए। और हाँ, जब तक दोस्तों आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, कुछ भी हमें नहीं खाना-पीना चाहिए। अच्छी-सी भूख लगने के बाद ही हमें खाना-पीना चाहिए। या तो खाइए या तो पीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ बरतने के साथ-साथ इन फूड्स को अगर आप शामिल करते हैं, तो ये शरीर के सारे अंग को क्लीन करने का काम करता है। क्योंकि इन चीज़ों में फाइबर और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर और विटामिन सी हमारे शरीर को क्लीन करने का काम करते हैं। फाइबर और विटामिन सी, इसके अलावा कुछ और भी पोषक तत्व इन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, वो 6 चीज़ें कौन-सी हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। हमें अनाज कम खाना चाहिए लेकिन दोस्तों इन चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल। ये जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मौसम के हिसाब से हमें इन्हें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और जितने भी मौसमी फल होते हैं, खास करके खट्टे फल, जैसे दोस्तों नींबू, आंवला, सेब, अनार, संतरा, मौसम्मी,
ये जितने भी फल होते हैं मौसम के हिसाब से हमें अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। और फलों का सेवन तब करना चाहिए जब हमारा पेट खाली हो, जब हमारे शरीर में यानी कि तीनों अंगों में आमाशय, छोटी आँत, बड़ी आँत, किडनी से खाली हो, उस समय करना चाहिए। तो फलों में जो विटामिन सी पाया जाता है वो क्लीन करने का काम करता है, साफ-सफाई का काम करता है। जैसे दोस्तों घर पे माताएँ जब कपड़ा साफ करती हैं, हमारे घर की औरतें और किसी कपड़े पे दाग लगा होता है, तो उस दाग को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है? खट्टे चीज़ जैसे नींबू का प्रयोग करती है। नींबू क्लीन करने का काम करता है। दोस्तों कई आप बर्तन धुलने वाला साबुन देखते होंगे और प्रचार होता है, ऐड होता है, इसमें नींबू की शक्ति कई गुना है। यानी कि विटामिन सी उसमें ज़्यादा पाया जाता है क्लीन करने का काम। तो खट्टे मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन फलों में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है और जो हरी मौसमी सब्जियां होती हैं इसमें फाइबर और विटामिन सी दोनों पाया जाता है और फलों में भी फाइबर और विटामिन सी दोनों पाया जाता है। तो फाइबर जो है एक कब्ज गैस एसिडिटी से बचाता है। फाइबर गैस कब्ज एसिडिटी से बचाता है। तो मौसम के हिसाब से हमें डेली अपने रूटीन में हरी सब्जियां और फलों का सेवन अधिक करना चाहिए, अधिक करना चाहिए। तो जितने भी खट्टे फल हैं, इन्हें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। अब सब्जियाँ कितनी खानी चाहिए, फल कितने खाने चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक दिन में आपको जितना आपका वेट है, वेट का 5% आप फल खा सकते हैं। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो 250 ग्राम, अगर आपका वेट 60 किलो है तो दोस्तों 300 ग्राम फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अब फल तब खाइएगा जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। फल खाने से पहले और खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। ना तो कोई ठंडा पेय पदार्थ लेना है, ना तो पानी पीना है 2 से ढाई घंटे तक, जब तक ये पूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं सबसे पहले हमारी स्टोमच में जाता है, आमाशय में जाता है और 3 घंटे तक यहाँ पे रहता है। 3 घंटे के बाद यह हमारी छोटी आँत फिर बड़ी आँत के माध्यम से बाहर निकल जाता है शरीर से। तो दोस्तों इसलिए जब भी कोई भी चीज़ खाइए-पीजिए उसे 3 घंटे तक पचने दीजिए आराम से। अब दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो मौसम के हिसाब से पाई जाती हैं उन्हीं को खाना चाहिए। एक्सपोर्ट की गई और इम्पोर्ट की गई सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ है उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों साबूत अनाज। साबूत अनाज का हमें सेवन करना चाहिए। साबूत अनाज और मोटे अनाज का। मोटे अनाज में जैसे जौ, चना, जैसे जौ है, चना है और इसके बाद हरी मूँग है। इन इन सारी चीज़ों को हमें अपने डेली रूटीन में रात में भिगो करके, अंकुरित करके हमें खाना चाहिए। इसी तरह से कुछ और बीन्स होते हैं। कुछ और बीन्स होते हैं, तो बीन्स को हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। बीन्स में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, हमारे शरीर से बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका ये मेथी दाना हो गया, जीरा हो गया, ये आपके बहुत सारे अजवाइन हो गया, बहुत सारे ऐसे बीज है, खरबूज का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया। इसके बाद कुछ नट्स हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया। इस सारे बीन्स को आपको रात में भिगो के आप सुबह खाली पेट आप लीजिए। इन्हें भी आप शामिल करेंगे। यह जो बीज हैं चना है, मूँग है, इनको आप अंकुरित करके लेंगे, जौ है इन्हें अंकुरित करके आप जब लेते हैं तो दोस्तों इसमें जो है प्रोटीन, विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें जा कर के आपकी दोस्तों स्टोमच, छोटी आँत, बड़ी आँत, किडनी को क्लीन करने का काम करता है। और जब हमारे शरीर के ये अंग क्लीन रहते हैं, तो हम रोग मुक्त रहते हैं। तो ये हमें लेना है और कुछ है सब्जियों के जूस आप ले सकते हैं। सब्जियों का सूप बना के आप ले सकते हैं। सब्जियों का जूस जब आप लेते हैं तो दोस्तों फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे इन अंगों को क्लीन करने का काम करता है। तो दोस्तों हमें अनाज का सेवन कम करना चाहिए। सब्जियों, फलों का सेवन और बीन्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं और नेचुरल चीज़ें ही हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं।
और दोस्तों कुछ हमें सावधानियाँ बरतना चाहिए, जो हमारे शरीर को गंदा करने का काम करते हैं, जैसे धूम्रपान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारी दोस्तों स्टोमच को, बड़ी आँत को, छोटी आँत को और हमारी किडनी को गंदा करने का काम करते हैं। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों से बहुत ही दूरी बना के रहना चाहिए। इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इन सारी चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हमारे शरीर के सारे अंगों को क्लीन करते हैं। दूसरे दोस्तों इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, आँखों की रोशनी और बालों को झड़ने व पकने से भी रोकते हैं, अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों में दोस्तों जो भी कमज़ोरी है, वो सारी कमज़ोरी दूर हो जाती है और गैस, कब्ज़, एसिडिटी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अगर हम ये नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट जैसी इन सारी बीमारियों से हम दूर रहते हैं। अब इसके अलावा हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जानते हैं। दोस्तों हमें तली-भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और ख़ास करके बाहर की। आपके घर से बाहर की जितनी भी तली भुनी हुई चीज़ें हैं, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, किसी के लिए सेफ़ नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों दुकानदार या फैक्ट्री वाले ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में दोस्तों घटिया तेल यानी पामोलिन या डालडे का प्रयोग करते हैं। पामोलिन और डालडा हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक तेल माने जाते हैं। इसलिए बाहर की चीज़ें ना खाएँ। जब भी घर पे खाने-पीने की इच्छा हो तो समोसा घर पे बनाइए, पकौड़ी घर पे बनाइए, घर पे बना के खाइए। और ये सारी चीज़ें दोस्तों शुद्ध सरसों के तेल में या मूँगफली का तेल, जो भी तेल आप खाते हो या जहाँ पे आप रहते हो, जो भी तेल वहाँ पे पाया जाता हो, उस बीन्स को खरीद के लाइए और चक्की पे तेल निकलवा कर के ही खाइए। बाहर का तेल ना खाइए और 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दोस्तों अगर आप जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसी तरह से और जानकारी या आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए आप हमें अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके लिए नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।